Hello guys, my name is पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML एंड देखिए इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे फंक्शनल कॉलम या बोल दीजिए कंपोनेंट्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। एंड इसके जस्ट पहले मैंने इसी टॉपिक की एक अनाउंसमेंट वीडियो बनाई थी एंड उसमें मैंने बताया था कि हम सारे के सारे टॉपिक को हमारे एक पेज के अंदर फिनिश करेंगे, सारा मटेरियल एक पेज के अंदर। एंड वही थोड़ा टाइम लग सकता है आपको इस एक पेज को ड्रॉ करने में, बट न्यू है कि जो कंटेंट आएगा, मतलब जब आप इस पूरे चार्ट को बना लेंगे, पूरे एक पेज को बना लेंगे, तो फिर आपके मज़े ही मज़े हैं। दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ओके। एंड देखिए सबसे पहले आते हैं टॉपिक के नाम पर ही कि यहाँ मैंने लिखा कि फंक्शनल कॉलम या बोल दीजिए कंपोनेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। आप इस हेडिंग से क्या समझे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है क्रेनियल नर्व्स, मतलब कि ऑफ कोर्स ये न्यूरो एनाटॉमी का टॉपिक है एंड मैं इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स की बात करूँगा। देन यहाँ पे लिख रखा है मैंने फंक्शनल्स, मतलब कि मुझे यहाँ पर बात करनी है क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन की। एंड देखिए क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन यानी कि मुझे बात करनी पड़ेगी क्रेनियल नर्व्स की ब्रांचेज की, क्योंकि यार फेशियल नर्व हमारी फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है, हमारी फेशियल मसल स्टेपिडिस को सप्लाई करती है। तो यार हमें उसकी ब्रांचेज से ही पता लगेगा कि वो क्रेनियल नर्व क्या काम कर रही हैं, उस क्रेनियल नर्व का क्या फंक्शन है। तो ओवरऑल ये वाला वर्ड मतलब क्रेनियल नर्व फंक्शन यानी कि क्रेनियल नर्व्स की ब्रांचेज की बात करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद देखिए फिर मैंने यहाँ लिख रखा है कॉलम्स या कॉम्पोनेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए आपको पता होगा क्रेनियल नर्व होती है 12। एंड देखिए अब उन 12 क्रेनियल नर्व में से क्या होता है कि बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स हमारी स्किन को सप्लाई करती हैं, बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स हमारी विसराज को सप्लाई करती है, बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स हमारी स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती हैं, बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स हमारी स्मूथ मसल्स को सप्लाई करती हैं। मतलब न्यू कि 12 क्रेनियल नर्व्स में से कौन कौन सी क्रेनियल नर्व हमारी स्किन को सप्लाई करती है, तो फिर उसे हम अलग कॉलम में, उसके लिए हम अलग कॉलम बनाएंगे कि 12 क्रेनियल नर्व्स में से कौन कौन सी स्किन को सप्लाई करती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स में से कौन कौन सी क्रेनियल नर्व हमारी स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स में से कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स हमारी स्मूथ मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। मतलब कि हमें ओवरऑल हमें क्या करना है, उन 12 क्रेनियल नर्व्स को डिफरेंट कॉलम में डिवाइड करना है कि स्किन को कौन सप्लाई कर रही है, स्केलेटल मसल्स को कौन कौन सप्लाई कर रही हैं, स्मूथ मसल्स को कौन कौन सप्लाई कर रही हैं, टेस्ट का सेंसेशन कौन कौन सी क्रेनियल नर्व लेके जा रही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मुझे क्रेनियल नर्व के फंक्शन को कॉलम्स में या डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। अब आप बोलेंगे सर कॉलम्स या कंपोनेंट कैसे? देखिए मैंने बोला ना कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व टेस्ट का सेंसेशन लेके जा रही है, मतलब उसके लिए हमने एक कॉलम बना दिया जिसे हम बोलते हैं SV है। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स हमारी स्ट्रेटेड मसल्स को सप्लाई कर रही हैं या बोल दीजिए हमारी वॉलेंट्री मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, उसके लिए हमने SVE ये कॉलम बना दिया। कौन कौन सी मसल्स हमारी स्मूथ मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, उसके लिए हमने एक GVE कॉलम बना दिया। और फिर यहाँ लिख भी रखा है कि GVE यानी कि 3, 7, 9, 10 ये सारी क्रेनियल नर्व्स हमारी स्मूथ मसल्स को सप्लाई करती हैं। मतलब ओवरऑल आप बात समझ गए होंगे कि मुझे इस टॉपिक के अंदर यहाँ पर मैंने ओवरऑल सभी क्रेनियल नर्व्स को, ऑल 12 क्रेनियल नर्व्स को डिफरेंट कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब आप बोलेंगे सर कॉलम कौन कौन से हैं? तो देखिए हमें यहाँ पर टोटल 8 कॉलम पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कॉलम्स के अंदर हम 12 या फिर बोल दीजिए पूरी की पूरी 12 क्रेनियल नर्व्स को डिवाइड करते हैं उनके फंक्शन के बेसिस पे कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व स्किन को सप्लाई कर रही है, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व टेस्ट का सेंसेशन लेके जा रही है, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व स्ट्रेट मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं या फिर इस टॉपिक नेम का रियल मीनिंग क्या है, ओके। एंड अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए सबसे पहले आपको ये भूल जाइए क्या लिख रखा है। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है जर्नल, फिर लिख रखा है स्पेशियल, मतलब सबसे पहले मैंने 2 कॉलम बनाए। तो देखिए ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, G मतलब जर्नल, जर्नल जर्नल जर्नल, फर्स्ट लेटर है S मतलब स्पेशल, स्पेशल स्पेशल स्पेशल। तो ये जर्नल मतलब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट लेटर की, सभी के फर्स्ट लेटर की। स्पेशल यानी कि ये डिनोट कर रहा है सभी का फर्स्ट लेटर। एंड देखिए जर्नल यानी कि जर्नलाइज बात,
मैं एक ब्रॉड लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं बॉडी लेवल पर बात कर रहा हूँ। मतलब क्या? मतलब कि मैं जीएसए के अंदर बात करूँगा स्किन की, चलो जीएसए छोड़िए, जनरल मतलब कि मैं ब्रॉड लेवल पर बात कर रहा हूँ। ब्रॉड लेवल पर यानी कि मैं बात करूँगा स्किन की। यार हमारे हाथ में भी स्किन होती है, पैर में भी होती है, थोरैक्स में भी होती है, एब्डोमेन में भी होती है। ओके, जनरल लेवल मतलब मैं पूरी की पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ, यानी स्किन यानी कि मैं स्ट्रेट मसल्स जिनका हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, उन मसल्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बॉडी की विसराज की, कि कहाँ कहाँ विसरा होती है, लाइक थोरैक्स की विसरा, एब्डोमेन की विसरा, लंग्स, एब्डोमेन, या फिर बोल दीजिए बॉडी में कहाँ कहाँ स्मूथ मसल्स होती है, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। बॉडी में कहाँ कहाँ हमारी ग्लैंड्स होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल न्यू है कि जनरल मतलब मैं ब्रॉड लेवल पर बात कर रहा हूँ, बहुत ही बड़े लेवल पर बात कर रहा हूँ, पूरी बॉडी की चीज़ों की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्किन, हमारी स्ट्रेट मसल्स, विसराज, ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि स्पेशल यानी कि नाम से क्लियर है कि मैं कुछ स्पेशल चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मैं बड़े लेवल पे, पूरी बॉडी लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। अब स्पेशल चीज़ें यानी कि देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि आँख का काम क्या है, देखना, तो ऑफ कोर्स ये स्पेशल चीज़ है यार। और कोई हमारी बॉडी की आँख पे, हमारे बॉडी में हाथ पैर, थोरैक्स, एब्डोमेन होता है, क्या वो भी विजन करते हैं? क्या नहीं करते ना। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 5 स्पेशल सेंस। 5 स्पेशल सेंस यानी कि हियरिंग और बैलेंस, बॉडी बैलेंस, इनका काम कौन करता है? हमारा ईयर। आपको पता होगा ना हियरिंग कौन करता है? हियरिंग मतलब हमारी कोक्लिया। हियरिंग यानी कोक्लिया। बैलेंस का काम कौन करता है? हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम। एंड कोंका एंड वेस्टिबुलर सिस्टम, इन्हें आप कहाँ पढ़ते हो? इंटरनल ईयर के अंदर। तो मैंने बोला 5 होती है स्पेशल चीज़ें। 5 क्या? सबसे पहले देखने वाला यानी कि आई, दूसरा होता है बैलेंस का, तीसरा होता है हियरिंग का, चौथा कौन सा होता है? टेस्ट का, एंड पांचवा कौन सा होता है? पांचवा होता है हमारे ओल्फैक्शन का। तो देखिए मैंने पांचवा नहीं लिख रखा है अभी, 1 2 3 4 4 ही लिख रखे हैं, पांचवे को हम जैसे जैसे आगे बताएंगे उसे लिख देंगे। ओके, एंड अब हम आते हैं नीचे वाली चीज़ यानी कि स्ट्रेट मसल्स पर। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाली चीज़ स्पेशल कैसे हुई? देखिए ये वाली चीज़ स्पेशल इसलिए हुई क्योंकि यार ये चीज़ जो डेवलप हो रही है ना, ये चीज़ एक स्पेशल चीज़ से डेवलप हो रही है जिन्हें हम बोलते हैं फेरिंजियल आर्चेस। मतलब कि फेरिंजियल आर्चेस से जो मसल्स डेवलप होती है ना, यहाँ लिख रखा है एम मतलब मसल्स, एम डॉट यानी कि मसल्स भी कौन सी? स्ट्रेट मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स मतलब कि जिनका हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। ओके, तो फेरिंजियल आर्चेस से जो स्ट्रेटेड मसल्स डेवलप होती है वो सारी क्या होती है? स्पेशल होती है, या फिर उन्हें हम स्पेशल के अंदर पढ़ते हैं, इसीलिए स्पेशल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया। अब आते हैं इनके सेकंड वर्ड पर, कि मैंने GSA लिख रखा है, GSSA लिख रखा है, तो इसका सेकंड वर्ड का मतलब क्या है? तो देखिए सेकंड वर्ड डिनोट कर रहा है सोमेटिक को। देखिए सोमेटिक यानी कि जर्नल, जी से मतलब जनरल हो गया, इसका मतलब क्या होगा? दिस इज सोमेटिक, जर्नल सोमेटिक। ओके, यहाँ पे क्या होगा? स्पेशल सोमेटिक। यहाँ पे क्या होगा? स्पेशल सोमेटिक, स्पेशल विसरल। तो यहाँ पे क्या है? वी मतलब विसरल, यहाँ पे सेकंड वर्ड विसरल है ना। ओके, यहाँ जर्नल स्पेशल पढ़ा, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? सोमेटिक। सोमेटिक यानी कि बाहर वाला, हम बॉडी लेवल पे बात कर रहे हैं, बाहर वाला। विसरल यानी कि अंदर की बात, खुद ही बोल रहा है विसरल। ओके, अंदर वाला। तो इसका सेकंड वर्ड दिस इज विसरल। ओके, ये हो गया। अब आप बोलेंगे सर विसरल क्या है, सोमेटिक क्या है? तो देखिए पहले आते हैं विसरल पर, उसके बाद आप सोमेटिक अपने आप समझ जाओगे। वो कैसे? विसरल मतलब मैं बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अंदर की चीज़ें यानी कि मैं बात कर रहा हूँ विसराज की, मैं बात कर रहा हूँ ब्लड वेसल्स की, मैं बात कर रहा हूँ स्मूथ मसल्स की। एम मतलब मसल्स, एम डॉट यानी मसल्स, एम डॉट यानी मसल्स। दिस इज स्मूथ, दिस इज स्ट्रेटेड। एंड मैं विसरल यानी कि अंदर की चीज़ यानी कि बात कर रहा हूँ ग्लैंड्स की। ओवरऑल मैंने ये 4 चीज़ें बताई आपको, विसराज, ब्लड वेसल्स, मसल्स, ग्लैंड्स, सॉरी 4 नहीं, ये भी है 4, ये हो गई टेस्ट, और फिर हमारी फेरिंजियल आर्चेस से जो मसल्स डेवलप होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ें होती है हमारी विसरल, मतलब अंदर की चीज़ें होती हैं। अब आप ऑफ कोर्स फर्स्ट का तो आप समझ ही गए होंगे कि लाइक हमारा जो थोरैक्स के अंदर विसराज होती है, लाइक लंग्स, हार्ट, ये सारी क्या होती है? अंदर की चीज़ें होती है। ओके, तो ऑफ कोर्स क्या होगी? हमारी विसरल होगी। ओके, लाइक ब्लड वेसल्स में ऑफ कोर्स यार हमारे ब्लड वेसल्स अंदर ही होगी, उनको भी विसरल सप्लाई होती है, तो ऑफ कोर्स उन्हें भी हम विसरल के अंदर पढ़ेंगे। ओके, एंड स्मूथ मसल्स यार ऑफ कोर्स स्मूथ मसल्स, इनका हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है। एंड स्मूथ मसल कहाँ होती है? हमारे विसरल ऑर्गन्स के पास होती है, लाइक ब्लड वेसल्स के पास होती है। ब्लड वेसल्स के पास भी तो यार हमारी स्मूथ मसल्स ही होगी। ओके, तो ऑफ कोर्स ये भी हम अंदर ही पढ़ते हैं, अंदर की चीज़ होती है ब्लड स्मूथ मसल्स भी। एंड ग्लैंड्स, यस, इनका भी हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है, एंड ये भी अंदर ही होती है। ग्लैंड्स यानी कि
ऑफ कोर्स आप पढ़ते हो सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके। तो ऑफ कोर्स सारी चीज़ें अंदर की ही होती है, मैं विस्टरल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं टेस्ट। देखिए जो टेस्ट के लिए जो टेस्ट बड्स होती है ना, और उन टेस्ट बड्स को जो सप्लाई होती है वो विस्टरल नर्व्स के थ्रू होती है। तो ऑफ कोर्स जो टेस्ट का सेंसेशन है वो भी किसके थ्रू जाएगा हमारी, वो भी क्या है, मतलब टेस्ट का सेंसेशन वो भी क्या है, वो भी एक टाइप से अंदर की बात है। और अब ओवरऑल बात यूँ समझना कि टेस्ट यानी कि SVA, टेस्ट का कौन सा है, स्पेशल है। देखिए ना, स्पेशल है, अंदर वाला है, और अफरेंट है। अफरेंट वाले इफरेंट वाले की बात बाद में करेंगे। तो ऑफ कोर्स टेस्ट यानी कि दिस इज मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल और अंदर की चीज़, ओके। एंड लास्ट एंड फाइनल मैंने ये बोल ही दिया यार, मैंने बोला फेरेंजियल आर्चेज, ऑफ कोर्स ये बाहर से दिखेंगे नहीं। फेरेंजियल आर्चेज आप कहाँ पढ़ते हो, एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई चीज़ एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे तो यार ऑफ कोर्स वो अंदर की चीज़ ही होगी, बाहर की चीज़ तो होगी नहीं, ओके। तो फेरेंजियल आर्चेज यानी कि अंदर की चीज़, विसरल चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। एंड 1 2 3 4 5 6 इन 6 चीज़ों को छोड़ के जो आपके दिमाग में भी नहीं है, जो आपने अभी नहीं समझा है, वो सारी कहाँ आएगी, हमारे सोमेटिक के अंदर। जस्ट लाइक GSA। देखिए GSA ये आपके दिमाग में आ जाए ना तो सीधा आपका दिमाग में हिट करना चाहिए कि मैं स्किन की बात कर रहा हूँ। GSA यानी स्किन, क्या बोला मैं, GSA यानी स्किन। SVA यानी मैं सीधी बात कर रहा हूँ टेस्ट की, सीधे दिमाग में टेस्ट लाओ। SVE यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फेरेंजियल आर्चेज से डेवलप्ड मसल्स की। सीधे पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट बात है, हम बात करेंगे। पहले हम आपको समझा रहे हैं, हम आपका बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो वहीं हम सोमेटिक यानी कि मैं सोमेटिक यानी मैं बात कर रहा हूँ बॉडी की या फिर बोल दीजिए बाहर वाली चीज़ों की, क्योंकि यार ये अंदर वाली चीज़ें तो ऑफकोर्स मैं बाहर वाली चीज़ की बात करूँगा, मैं बॉडी लेवल पे बात करूँगा। एंड आपको पता होगा कि सोमेटिक में जो इसका जो वर्ड है ना सोमा, SOMA, इसका मतलब भी क्या होता है, बॉडी, BODY। ऑफ कोर्स हमारी स्किन है जो पूरी बॉडी को कवर करती है। उसके बाद प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन जस्ट लाइक वाइब्रेशंस, मसल्स, जॉइंट्स, ये भी हमारी पूरी बॉडी में होते हैं। लोअर लिम्ब में भी होंगे, अपर लिम्ब में भी होंगे, हमारे हेड एंड नेक में भी होंगे, थोरैक्स में भी होंगे, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं क्रेनियल नर्व्स की। तो आपको लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन पर नहीं आना है, हम हेड एंड नेक रीजन की बात कर रहे हैं, ओके। वही हो गया। एंड उसके बाद देखिए स्ट्रेट मसल्स, मतलब कि फेरेंजियल आर्चेज से जो मसल डेवलप होती है वो तो क्या है, स्पेशल है और विसरल है। और बच्ची सारी की सारी स्ट्रेट मसल्स, देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने मसल्स स्ट्रेटेड। यहाँ पे कौन सी है, फेरेंजियल आर्चेज से डेवलप मसल, यहाँ पे कौन सी है, सोमाइट से डेवलप्ड मसल्स, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए ईयर, कान का काम क्या है, कान का काम है हमारा बॉडी बैलेंस। क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉडी बैलेंस यानी कि इक्विलिब्रियम। तो ऑफ कोर्स बॉडी की बात हो रही है, सोमाइट की बात हो रही है, सोमेटिक बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स कान का काम भी क्या है, मतलब कान भी क्या, ईयर को भी हम कहाँ पढ़ेंगे, या फिर ईयर के वर्क को भी हम कहाँ पढ़ेंगे, सोमेटिक के अंदर। एंड लास्ट एंड फाइनल विजन, ये भी क्या होता है, हमारा सोमेटिक होता है। ओवरऑल मैंने ये बात कर ली। उसके बाद देखिए अफरेंट इफरेंट, लास्ट वाला थर्ड वर्ड, इसका मतलब तो बिल्कुल सिंपल है यार। अफरेंट यानी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी हमारा सेंसेशन है वह कहाँ से कहाँ जा रहा है, पेरिफेरल टू ब्रेन, मतलब कि ये हमारा ब्रेन है, BRAIN। मतलब कोई भी सेंसेशन अगर किसी बाहर से हमारे ब्रेन की तरफ जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अफरेंट सेंसेशंस, ओके, यानी कि A। एंड दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इफरेंट। इफरेंट मतलब कि हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को ऑर्डर दे रहा है कि भाई ऐसा काम कर, तो उसे हम बोलेंगे इफरेंट। मतलब कि पेरिफेरल टू ब्रेन अगर कोई भी सिग्नल जा रहा है तो वह क्या होगा, अफरेंट सिग्नल। एंड ब्रेन टू पेरिफेरल कोई भी सिग्नल जा रहा है तो वह क्या होगा, इफरेंट। जस्ट लाइक यहाँ देखिए मैंने टेस्ट के लिए क्या लिख रखा है, अफरेंट। अफरेंट यानी कि हमारा ऑफकोर्स हम कोई चीज़ खाएंगे, लाइक मैंने कोई चीज़ मीठी चीज़ खाई तो ऑफकोर्स हमारी टंग से सेंसेशन कहाँ गया, ब्रेन के अंदर, कि ये चीज़ मीठी है। टंग ने सेंसेशन भेजा ब्रेन को, तभी ब्रेन ने डिसाइड किया ना कि मीठी है खट्टी है। तो ऑफ कोर्स हमारा सेंसेशन कहाँ जा रहा है, ब्रेन से, सॉरी टंग से ब्रेन जा रहा है, मतलब पहला वाला पेरिफेरल टू ब्रेन यानी कि अफरेंट। जस्ट लाइक यहाँ देखिए मसल्स, देखिए मसल्स सारी क्या होती है, इफरेंट। चाहे स्मूथ मसल्स हो, चाहे स्ट्रेट मसल्स हो, चाहे स्ट्रेट मसल्स हो। देखिए मसल्स, M मतलब एम्ब्रोटेन मसल्स, तो इफरेंट। स्मूथ मसल्स भी इफरेंट, M मतलब मसल्स। एंड मसल्स इफरेंट क्यों होती हैं, क्योंकि यार मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कब करेगी, जब हम उसे ऑर्डर देंगे। मतलब कि ब्रेन से जब सिग्नल जाएगा, ब्रेन जब मसल को सिग्नल देगा कि भाई अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो, अब तो रिलैक्स हो, तो ऑफकोर्स क्या होगा, मसल्स को सारी मोटर सप्लाई होती है। हाँ आप ये भी बोल सकते हैं, A मतलब अफरेंट, या बोल दीजिए सेंसरी, इफरेंट यानी मोटर, आप ऐसे बोल सकते हैं, ओके।
तो इफरेंट यानी कि ब्रेन से हमारे पेरिफेरल चीज़ों को सिग्नल्स जाएंगे। जस्ट लाइक आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने बोला कि टच टेम्परेचर, पेन, यानी कि हमारी स्किन सेंस कर रही है। लाइक मैंने यहाँ पे भी कोई पेन चुभाया, मैंने नाखून चुभाया, तो ऑफकोर्स मेरी स्किन से सेंसेशन कहाँ गए, मेरे ब्रेन में गए। तो ऑफकोर्स दिस इज अफरेंट, इसीलिए मैंने इसे अफरेंट में लिखा है। इफरेंट यानी कि मैंने बोल दिया मसल सारी इफरेंट होगी। विसरा अंदर की विसरा मतलब कि हमारी विसरा कोई फट गई, विसरा कोई ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गई, ज़्यादा ही खिंच गई, तो ऑफकोर्स विसरा से सिग्नल कहाँ जाएंगे, ब्रेन के पास। तो ऑफकोर्स क्या होगा, अफरेंट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, 3 वर्ड का मतलब कि जर्नल और स्पेशल ये क्या चीज़ होती है, सोमेटिक और विसरल ये क्या चीज़ होती है, और अफरेंट एंड इफरेंट या बोल दीजिए सेंसरी एंड मोटर ये क्या चीज़ होती है। एंड देन फिर मैंने बताया आपको ये 8 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये सारा का सारा हो गया। एंड अब आते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पर। चलो मैंने बता भी दिया, लेकिन आप इसे लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास लिखी हुई चीज़ नहीं होगी, खुद की तरह लिखा हुआ कंटेंट नहीं होगा। तो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर, इसको मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, एंड देखिए नेक्स्ट वीडियो को जब हम नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आपने ये वाली वीडियो अगर देख ली है, तो इस वीडियो के बाद आप क्या पढ़ना, आप 2 चीज़ें पढ़ना। 2 चीज़ें क्या आपको पढ़नी है, पहले सारे के सारे क्रेनियल नर्व की ब्रांचेज, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे मैं क्या बात करूँगा, यहाँ पर मैं बात करूँगा क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस की। क्रेनियल नर्व का फंक्शन यानी कि मुझे बात करनी पड़ेगी क्रेनियल नर्व की ब्रांचेस की। तो आपको बस क्या पढ़ना है, जाके इस वीडियो के बाद आपको पढ़नी है सिर्फ ओनली एंड ओनली, कुछ मत पढ़ना, बस क्रेनियल नर्व की ब्रांचेस पढ़ना कि पहली वाली किस किस को सप्लाई करती है, दूसरी किस को सप्लाई करती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कि 12 क्रेनियल नर्व्स कौन 12 क्रेनियल नर्व्स की ब्रांचेज क्या क्या होती है, और वह ब्रांचेज किसे सप्लाई करती है। क्रेनियल नर्व की ब्रांचेज क्या होती हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, उनके नाम क्या हैं, और वो किसे सप्लाई कर रही हैं, ये आपको पढ़ना है। एंड देखिए हमारी सारी क्रेनियल नर्व अपलोड हो गई है TCML पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना आर क्रेनियल नर्व्स, फिर बाद में लिखना TCML। ईच क्रेनियल नर्व अपलोड हो गई है, या फिर बोल दीजिए इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व सारी अपलोड हो गई हैं। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद सेकंड टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, फेरिंजियल आर्चेज। देखिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है और सेपरेट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फेरिंजियल आर्चेज से इतने ज़्यादा MCQ आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, तो इस वीडियो के बाद आपको सारी क्रेनियल नर्व के ब्रांचेज पढ़नी है और फेरिंजियल आर्चेज पढ़ने हैं, तभी आपको इसके सेकंड पार्ट या फिर इस चार्ट में मज़ा आएगा, एकदम अंदर से फीलिंग आएगी अगर आपकी ये 2 चीज़ें कवर है। ओके, एंड यार अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो ना, तो यार इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि यार जो आप कमेंट करते हो ना, उससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। हम सोचते हैं कि यार जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है। एंड यार वही जितनी एनर्जी आप दिखाओगे हमें, उससे डबल एनर्जी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यार हमारा भी तो सारा आप पे डिपेंड है। आप अच्छे रिस्पॉन्स दोगे, अच्छे लाइक्स दोगे, अच्छे कमेंट्स दोगे, तो हम भी सोचेंगे कि यार आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, और हम सोचेंगे कि और भी 10 कंटेंट आपके लिए बनाया जाए। ओके, बाय।